नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। मैं विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश की समस्त जनता को और प्रदेश के समस्त व्यापारियों को और वेडिंग इंडस्ट्रीज के सभी व्यापारियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से आशा करता हूं कि जो भी रंग का यूज करें, एक अच्छे रंग का यूज करें जिससे किसी के सेहत पे कोई नुकसान ना करे और नशे का किसी भी पदार्थ के नशे का सेवन ना करें, ताकि सभी का त्योहार अच्छे से निपटे, अच्छे से सब लोग होली खेल सके। सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित हिल्टन गार्डन इन लखनऊ में 1 मार्च 2026 को भारतीय जन पार्टी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। अध्यक्षता उपाध्यक्ष रितेश सिंह ने की, जबकि राष्ट्रीय संयोजक पंडित मनीष महाजन मुख्य अतिथि रहे। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर चर्चा हुई। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने और टोल टैक्स समाप्त करने को लेकर जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक का समापन संगठन को और सशक्त बनाने के संकल्प के साथ हुआ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पंडित मनीष महाजन, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और आज जो है कोर कमेटी की बैठक यहाँ ग्रैंड होटल में किया गया। हम लोग सारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, बॉम्बे से रितेश जी हैं, हम लोग बगल बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय महेश जी बैठे हुए हैं, बलिया से भी लोग आए हुए हैं, महेश जी सभी लोग आए हुए हैं, जो भी कोर कमेटी सदस्य थे वो बैठे हुए हैं। आज अहम मुद्दा ये था कि हम लोग पार्टी जो 2027 में चुनाव लड़ेगी वो किस मुद्दों पर लड़ेगी, तो इस विषय पर गहन चिंतन किया गया। और यूजीसी को लेकर जो समाज में बेमनता फैली हुई है, जो अफरा तफरी मची हुई है, जो छात्रों के बीच में एक द्वेष की भावना फैल गई है, उसको लेकर यूजीसी का विरोध हम लोग किस स्तर तक कर सकते हैं, इन विषयों पे हम लोग क्या चर्चा हुई है, बैठक हुई है, जिसपे काफ़ी इस मुद्दों पे काफ़ी चर्चा के बाद कई निर्णयों पे हम लोग पहुंचे हैं कि हम लोग गांव से इसकी विरोध शुरू करेंगे और पहला प्रोग्राम हम लोग बलिया से स्टार्ट करेंगे और बलिया से स्टार्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों तक धीरे धीरे हम लोग उसको लेके बढ़ेंगे। पार्टी में महिलाओं की कितने प्रतिशत की भागीदारी है? चूंकि 50% भाई महिलाएं आज की डेट में है हमारे पास, लेकिन पार्टी में भागीदारी कम है। उन प्रयास हम लोग लगे हुए हैं कि पार्टी में महिलाओं को भी जोड़ा जाए। क्या महिला भी कोई प्रत्याशी उतरेगी मैदान में? बिल्कुल, महिला प्रत्याशी भी हैं। सुमन सिंह हैं, वो अयोध्या से लड़ने के प्लान में है। ऐसे ही और भी जो प्रत्याशियां हैं जो उनको लड़ाया जाएगा। यूजीसी में क्या संशोधन चाहते हैं? यूजीसी में देखिए संशोधन सिर्फ मेरा एक ही है कि जो ये उन्होंने कानून एक ला के रख दिया है कि मैं जो कहूँगा वो, उन्होंने जो एक बार कहा, जैसे SC ST कानून था, उसमें अगर हम एप्लीकेशन देते थे तो उसमें एक बार पहले होता था जेल भेज दिया जाता था, फिर उस पर विवेचना होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद उसको रोक लगी। उसी तरह इसमें है, इसमें विवेचना का अधिकार ही नहीं है। इसमें मैंने एप्लीकेशन आपको दी, उसको माना जाएगा कि आपने ये काम मेरे साथ कर दिया है, ये घटना मेरे साथ कारित कर दी है और आपको तत्काल वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो किसी शिक्षक के लिए भी हो सकता है, वो किसी स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया और इस पर रोक लगाई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि कुछ संशोधन और भी होना इसमें चाहिए? देखिए, मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं उच्च न्यायालय के उसको आदेशों को मानता हूँ और मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय जी ने जो आदेश दिया है मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ। मेरा विरोध आदेश के विरोध में नहीं है, मेरा विरोध सरकार के विरोध में है कि उन्होंने इस कानून को लाया ही क्यों, इसकी आवश्यकता ही क्या थी, जरूरत क्या थी, किसने मांगा था, ओबीसी वर्ग ने मांगा था, SC वर्ग ने मांगा था, क्यों लेके आए? एक तरफ आप तो बटोगे तो कटोगे, आपने तो बांट दिया, लाइन खींच दी, तो भर बांट दिया, एक तरफ हरिजन ओबीसी हो जाएंगे, एक तरफ श्रवण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? आज आप मुझे सिर्फ एक चीज की कोई जवाब मुझे दे दे कि जिस भी आज किसी भी कॉलेज में आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, प्रत्येक सीट पे बता दीजिएगा क्या अगली पंक्ति पे केवल ब्राह्मण और समान वर्ग के लोग बैठते हैं, उसके पीछे ओबीसी वाले वर्ग बैठते हैं, या उसके पीछे SC वाले वो लोग बैठते हैं? कौन लोग बैठते हैं? तो ये सब चीजें जो लगातार समाज में द्वेष की भावना से जो भेज रहे हैं, ये गलत चीजों को भेज रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि इस समाज में जो ये अराजकता इस कानून को लेकर फैली हुई है, जो आज छात्र पढ़ाई को छोड़ के अपनी कैरियर की चिंता में डूबे हुए हैं, जो इस कानून के आते ही छात्र जो है आपस में दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे के बाद प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाएगी और लोग
बच्चे जो अपने करियर के लिए प्रति चिंतित रहते हैं, भागने पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हैं, वो अपना करियर बचाने में लगे रहेंगे और दुश्मन और अपराध की जगत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। और इस कानून का रोकना समाज, देश और न्याय हित के लिए अति आवश्यक है, बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि बच्चे मेरे इस देश का कल का भविष्य है। जहाँ बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भी करेगी? अभी ऐसा कोई विचार नहीं है गठबंधन के विषय पे, भी कोई हम लोग की ऐसी विचार नहीं है कि गठबंधन किया जाएगा, लेकिन देखा जाएगा भविष्य में अगर कुछ ऐसा अगर बनेगा समय तो उसको किया भी जा सकता है, इससे कोई इनकार नहीं है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।